नमस्कार दोस्तों, कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में संपन्न हो गई। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने ये यात्रा अपने लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं, बल्कि देश के लिए की है। रैली में राहुल गांधी ने यात्रा के संस्मरण भी साझा किए। राहुल ने कहा कि जिस तरह वे हिंसा को समझते हैं, उस तरह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के लोग नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने हिंसा में किसी अपने को नहीं खोया है। उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा का दर्द कश्मीर के लोग, पुलवामा शहीदों के परिजन, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान समझते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं पैदल चला हूं, उस तरह अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग नहीं चल सकते, चूंकि वे डरते हैं। देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं। देखिए, डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत कई गुफ़कार नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था। इनमें से 12 पार्टियों के नेताओं ने यात्रा के समापन समारोह में शिरकत भी की। घाटी में राहुल के आगमन पर वहां के निवासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। वास्तव में आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद पहली बार घाटी में दिल्ली से कोई नेता वहां की आवाम से सीधे रूबरू हुआ। राहुल गांधी ने कश्मीर की आवाम का दर्द शिद्दत के साथ सुना और नफरत बांटने वालों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। 136 दिन में देश के 14 राज्यों से होकर गुजरी इस यात्रा को हर जगह भारी जन समर्थन मिला। इसको लेकर भाजपा और संघ के रणनीतिकार अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि बेदम और कमजोर संगठन के दम पर कांग्रेस इतनी भीड़ कैसे जुटा पाई। उन्हें भय है कि कहीं आम आदमी का सत्तारूढ़ भाजपा और संघ से मोहभंग तो नहीं हो रहा है। राहुल की यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने और राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज से दूर रखने के लिए कई प्रपंच प्रायोजित किए गए। यात्रा के समापन से हफ्ता भर पहले से बागेश्वर धाम के कथित चमत्कारी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यकायक सनातन और हिंदुत्व के बड़े रक्षक के रूप में उभारा गया। चमत्कार का पर्दाफाश होने के डर से नागपुर से भागे धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदुओं का हीरो बना दिया गया। उनकी ऊल जलूल बयानबाजी को राष्ट्रीय मीडिया, खास तौर पर खबरिया चैनलों में जबरदस्त कवरेज दी गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर ऐलान किया कि तुम मेरा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। सनातन की रक्षा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जबरदस्त हल्ला मचाया जा रहा है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि भाजपा के पास राहुल की मोहब्बत की दुकान और उनके द्वारा उठाए जा रहे जनता के मुद्दों को पीछे धकेलने का केवल यही एक तरीका है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के तैयार होने की तारीख 1 जनवरी 2024
घोषित करके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा घोषित कर दिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यात्रा के दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई, डर और नफरत के माहौल को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, उनका सरकार के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि बहुमत के बल पर जिन सवालों को संसद में नहीं उठाने दिया जा रहा था, उसे उन्होंने जनता के बीच सड़कों पर उठाया और वे व्यापक विमर्श का केंद्र बने। जहां पिछले 8-9 साल से विपक्ष नदारद दिखता था, वो अब सड़कों पर पूरी ताकत के साथ दिखा। राहुल गांधी के जनता के बीच बेखौफ होकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से लोगों के मन से डर और भय खत्म हुआ। अब आम आदमी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों और नीतियों पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। साल भर से ज़्यादा समय तक चले किसान आंदोलन ने भी काफ़ी हद तक सत्ता के गुरूर को तोड़ने का काम किया था और अब भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को बेखौफ बनाया है। हालांकि विपक्षी दलों के ज़्यादातर छत्रप अब भी ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से भयभीत हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वे भी बोलने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से देश में जिस तरह से मुस्लिम समेत अन्य धर्मों के लोगों के विरुद्ध विश्वमन करके दुश्मनी और भय का माहौल बनाया जा रहा था, उसकी असलियत भी लोग समझने लगे हैं कि खतरा सनातन या हिंदुओं को नहीं बल्कि सत्ता को है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा और संघ बचाव की मुद्रा में आ गई और उनके नेताओं को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार मस्जिद और मदरसे में जाकर मुस्लिम बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल से मिले थे। साथ ही संघ नेताओं को मुस्लिम समुदाय से नियमित मिलते रहने के निर्देश दिए। इस यात्रा से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले बीजेपी और संघ बैकफुट पर आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पद यात्रा से राहुल को क्या मिला। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की बीजेपी और संघ की बनाई हुई छवि तार तार हो गई। यात्रा से राहुल गांधी ने देश और उसके मानस को समझा है। इससे वे एक परिपक्व नेता बनकर उभरे हैं, जिसका फायदा उन्हें भविष्य में मिलेगा। साथ ही कांग्रेस को भी एक सशक्त नेता मिला है। वर्षों से छत्रपों का दबाव झेलने को विवश कांग्रेस आला कमान को भी मुक्ति मिली है। पार्टी को नई संगठनात्मक संजीवनी मिली है। इस संजीवनी को पार्टी की ताकत बनाने में राहुल गांधी कितना सफल हो पाते हैं, इसका भविष्य में पता चलेगा। यात्रा से यह साफ हो गया है कि भाजपा के खिलाफ पूरे देश में कोई विपक्षी दल है तो वह केवल कांग्रेस है। इस समय भी देश की 200 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना आज की परिस्थितियों में लगभग असंभव है। कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है, वहीं बीजेपी के पास संघ जैसा मजबूत संगठन है, जिसका सबसे कारगर हथियार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू भी कम नहीं हुई है, जो भाजपा के लिए संजीवनी है। ऐसे में बीजेपी को समूचा विपक्ष एक होकर ही टक्कर दे सकता है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की एक उपलब्धि ये भी है कि विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस को नज़रअंदाज करना अब मुश्किल हो गया है। 2024 में भाजपा से मुकाबले के लिए यदि विपक्षी दलों का कोई संयुक्त गठबंधन बनता है तो वह बिना कांग्रेस के संभव नहीं होगा, और यदि कांग्रेस को माइनस करके कोई संयुक्त मोर्चा बना भी तो वह जाने अनजाने बीजेपी की राह ही आसान बनाएगा। इस तरह कांग्रेस का सियासी वजन बढ़ा है। एक बात बिल्कुल साफ है, विपक्ष को आपसी समझ से सीटों का तालमेल करके चुनाव मैदान में उतरना होगा, वरना 2024 की राह उनके लिए आसान नहीं होगी। वहीं राहुल गांधी को भी विपक्षी एकता के लिए अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की जनता ने राहुल गांधी और उनकी यात्रा को बेपनाह प्यार और समर्थन दिया है। अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस पर निर्भर करेगा कि भारत जोड़ो यात्रा से मिले जन समर्थन को वो किस तरह से सहेज पाते हैं और भविष्य में उनकी चुनावी रणनीति कैसी रहेगी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक ज़रूरी अपील।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।